नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में आप लोग को अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 10 हिंदी वर्णिका लेसन मछली से टॉप 20 क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास है जो किसकी रचना है। पहला है विनोद कुमार शुक्ल जी की, दूसरा है कैलाश वाजपेयी की, तीसरा अमरकांत की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन पहला विनोद कुमार शुक्ल जी की यह उपन्यास है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मछली है तो मछली क्या है। तो पहला ऑप्शन है कहानी है, कि दूसरा है निबंध और तीसरा है शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मछली है जो एक कहानी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब उनके पापा मछली लेके आ रहे थे तो उनके झोले में 3 मछलियाँ थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि जो मछली मर जाती है उसको आँखों में झांकने पे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन पहला है दीदी ने, दूसरा है मम्मी ने, तीसरा है पापा ने। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन दीदी ने ऐसा बात कहा था। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मछलियाँ अभी कट जाएगी ऐसा है जो किसने कहा था। ऑप्शन पहला है दीदी ने, दूसरा है संतू ने, तीसरा है पापा ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा, संतू ने कहा था कि मछलियाँ है जो अभी तुरंत कट जाएगी। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो ऑप्शन पहला है विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा है अनामिका और तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है। 7वां क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ला के किस संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन पहला है पेड़ पर कमरा, दूसरा है महाविद्यालय, तीसरा है मानसरोवर। तो इसका ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा, महाविद्यालय से लिया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि परिवार के नौकर के क्या नाम था। तो मैं बता दूं जो मछली कहानी में जो परिवार में एक नौकर था उसका नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, भागू था जो उनके परिवार में एक नौकर के रूप में थे। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नरेन है जो कौन था। पहला ऑप्शन है नौकर, दूसरा है दीदी का प्रेमी और तीसरा ऑप्शन है कथाकार का भाई। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दीदी का प्रेमी था जो नरेन था। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था। तो मैं बता दूं दोस्तों ये जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब मछली कहानी से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा भागू है। ठीक है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसको घर में मछली का गोश्त या शिकार बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो ऑप्शन पहला है दोस्तों
माँ को, दूसरा पिताजी को, तीसरा भागू को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, माँ को मछली का गोश्त बनाने में अच्छा नहीं लगता था। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था। ऑप्शन पहला है बेचने के लिए, दूसरा है खाने के लिए और तीसरा है कुएं में डालने के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्त तीसरा ऑप्शन, कुएं में डालने के लिए संतू मछली लेकर भाग गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पिताजी को किसको मारा था। पिताजी थे जिन्होंने किनको मारा था। ऑप्शन पहला है भागू को, दूसरा है दीदी को, तीसरा है संतू को। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, दीदी को पिताजी ने मारा था। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भागू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा था। ऑप्शन पहला दिया हुआ है मारने के लिए, दूसरा मछली छीनने के लिए और तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा, मछली छीनने के लिए भागू संतू के पीछे भागा था। 15 क्वेश्चन है संतू नरेन आपस में कौन थे। ऑप्शन पहला है कि इनका रिश्ता भाई भाई का था, दूसरा कि चाचा भतीजा का, तीसरा भाई बहन का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन पहला, भाई भाई का संतू नरेन का रिश्ता था। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल थे जो कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा कहानीकार, तीसरा राजनेता। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन तीसरा, राजनेता विनोद कुमार शुक्ल थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म है जो कितनी ईस्वी को हुआ था या कब हुआ था। पहला है 1 जनवरी 1937 में, दूसरा 2 अक्टूबर 1940 में, तीसरा 5 अक्टूबर 1945 में। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था किस स्थान पे हुआ। ऑप्शन पहला है राजनंद के छत्तीसगढ़ में, दूसरा नालंदा बिहार में, तीसरा दुर्गे छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला, राजनंद के छत्तीसगढ़ गांव में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्ला जी का कहानी संग्रह कौन सा था। तो शुक्ला जी मतलब विनोद कुमार शुक्ला जी का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला है नौकर की कमीज, दूसरा पेड़ का कमरा, तीसरा खेलेगा तो रहेगा। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा, पेड़ का कमरा है जो शुक्ला जी का कहानी का संग्रह था। 20वां क्वेश्चन है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान में कब सम्मानित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1923 में, दूसरा है 1937 में, तीसरा है 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा, 1937 में सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।